ये डॉक्यूमेंट्री आईएएस रोहन चंद ठाकुर जी के जीवन के सफ़र पर है, जो हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के एमडी रहे हैं। उन्होंने अपने टेन्योर में एचआरटीसी को नए स्तर पर ले जाने का काम किया और अब एक नई जिम्मेदारी निभाने के लिए सेंटर में जा रहे हैं। चलिए नज़र डालते हैं उनके अभी तक के सफ़र पर। रोहन चंद ठाकुर जी का जन्म अशोक ठाकुर जी और सरोजिनी जी के यहाँ हुआ। अशोक ठाकुर जी 1992 में एचआरटीसी के एमडी रहे और उन्होंने हिमाचल और सेंटर में कई महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी। वो एक एनर्जेटिक और कमिटेड ऑफिसर रहे और उनका योगदान आज भी याद किया जाता है। Right, sir, let's just talk about joint entrance examinations. JEE has now been introduced for all examinations. What was the government's plans to introduce this move? And, of course, we saw a lot of confusion with the students. How does the government plan to resolve this confusion? You see, whenever you bring in some changes, there will be some pain. So therefore, this is the first year we shifted, because earlier parents had to send their children to more than 15-16 exams. That itself was a very inconvenient thing, and there was no transparent way of selecting these students. And worst was that the entire school education system was being undermined. Parents had stopped sending their children to schools. They used to रोहन चंद ठाकुर जी ने अपनी स्कूलिंग दून स्कूल देहरादून से और ग्रेजुएशन सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली से कंप्लीट की। उसके बाद उन्होंने IIM अहमदाबाद से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जहां उनको यंग एल्यूमिनाई अचीवर अवार्ड भी दिया गया। IAS बनने से पहले उन्होंने टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी TAS में 2 साल काम किया। 2009 में UPSC क्लियर करने के बाद वो IAS बैच 2009 में शामिल हुए। उनकी पहली पोस्टिंग BDO सराहां के रूप में हुई। इसके बाद उन्होंने DC हमीरपुर, DC शिमला, डायरेक्टर IT, कमिश्नर एक्साइज एंड टैक्सेशन और कौशल विकास निगम जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी। IAS के रूप में रोहन चंद ठाकुर जी ने हर पोस्टिंग में एक अलग छाप छोड़ी। उनकी लीडरशिप और विज़न ने हिमाचल में कई बड़े सुधार लाए। हमीरपुर में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन और चाइल्ड सेक्स रेशो को सुधारने पर ध्यान दिया। शिमला में DC के रूप में उनका फोकस शिक्षा, वन अधिकार, सैनिटेशन, ड्रग एब्यूज़ और लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने पर रहा। उनके काम के लिए उनको 2 स्टेट सिविल सर्विस अवार्ड भी मिले। साल 2023 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने रोहन चंद ठाकुर जी को HRTC का मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया। उन्होंने एक ऐसी मुश्किल परिस्थिति में चार्ज संभाला जब 12,000 HRTC कर्मचारियों की महीने की सैलरी रिलीज करना भी एक बड़ी चुनौती भरा काम था। लेकिन अपने पहले ही डिसीजन से उन्होंने सबको सरप्राइज कर दिया। उन्होंने खुद की सैलरी तब तक नहीं लेने का फैसला किया जब तक HRTC के 12,000 कर्मचारियों और 7600 पेंशनर्स की तनख्वाह टाइम पर न मिल जाए। उनके टेन्योर में HRTC के ऑपरेशंस और फाइनेंशियल कंडीशंस को सुधारने के लिए कई नए इनिशिएटिव्स लिए गए। CM सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री के साथ मिलकर HRTC का ऑपरेशनल डेफिसिट कम करने के लिए नए स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट की गई। सबसे पहले HRTC हेडक्वार्टर के लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना एक प्रायोरिटी बनाया गया।
जिस ऑफिस में पूरे प्रदेश की ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उसकी कंडीशन भी उतनी ही बेहतर होनी चाहिए। तो प्राइमरी बेसिस पर शिमला ऑफिस रेनोवेट किया गया, जिसमें एक मॉडल रूम बनाया गया जहां HRTC के पिछले 50 साल की बसों के मॉडल्स रखे गए। HRTC की सभी उपलब्धियों को वॉल ऑफ ऑनर पर दर्शाया गया, जो HRTC के अब तक के इतिहास को दर्शाती हैं। हेड ऑफिस के नीचे से गुजरने वाली टनल की दीवारों पर बसों के सुंदर चित्र बनाए गए, जो अब एक यूनिक और अट्रैक्टिव आइडेंटिटी बन गई है। साथ ही HRTC ऑफिस को टेरेस से एक प्रॉपर एंट्री दी गई ताकि ये एक बेहतर और डिग्निफाइड ऑफिस बन सके। रोहनचंद ठाकुर जी ने कुर्सी संभालते ही HRTC के सभी यूनिट्स का इंटेंसिव रिव्यू शुरू किया, जिसमें सिर्फ पेंडिंग डिसिप्लिनरी केसेस का सिस्टमेटिक रिव्यू ही नहीं बल्कि स्टाफ के अच्छे काम और ईमानदारी को भी रिकॉग्निशन दिया गया। वो श्री अशोक ठाकुर जी के बाद पहले ऐसे MD बने जो HRTC के दुर्गम सब डिपो किलाड़ विजिट करने गए। अब तक वो HRTC के सभी यूनिट्स को विजिट कर चुके हैं ताकि ग्राउंड रियलिटी को समझा जा सके और फील्ड स्टाफ से डायरेक्ट इंटरेक्शन हो सके। हर साल रीजनल मैनेजर से डायरेक्ट फीडबैक सिस्टम लागू किया गया ताकि फील्ड लेवल चैलेंजेस को तुरंत एड्रेस किया जा सके। इंसेंटिव बेस्ड परफॉर्मेंस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जिससे अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों को रिकॉग्निशन मिल सके। स्टाफ ट्रेनिंग और डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए ताकि एम्प्लॉयज़ नए टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ अपडेट रह सकें। वर्क प्लेस सेफ्टी और वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव किया गया जिससे स्टाफ का मोरल और एफिशिएंसी दोनों बढ़ सके। एक तो डिजिटाइजेशन हमारे हिमाचल में थोड़ी सी लेट हुई थी, एंड सेकंड मुझे पूछना है कि बिहाइंड द सीन्स हाउ डिड इट गेट इम्प्लीमेंटेड। मतलब मैं HRTC के संदर्भ में पहले बोलूँगा। HRTC के संदर्भ में हमारी पिछले 1 साल के कार्यकाल में देयर बीन 3 की इनिशिएटिव्स, और ये ईच इनिशिएटिव ऐसा है विच इज़ गोइंग टू हैव ह्यूज इम्पैक्ट इन द नेक्स्ट 1 year एंड फॉरवर्ड्स। अब हमारी बसों में 20 डिपोज़ में आउट ऑफ 31 वी हैव गिवन न्यू EBTM मशीन्स वेयर बाय वी हैव इम्प्लीमेंटेड द इंटीग्रेटेड टिकट मैनेजमेंट सिस्टम। जो हमारी सबसे पहली बात, कैशलेस ऑप्शंस आर देयर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, और कुछ दिनों में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड विल ऑल्सो बी वर्केबल ऑन दैट, है ना। उनके टेन्योर में इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन्स यानी ETM को अपग्रेड किया गया जिससे टिकटिंग प्रोसेस ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गई। साथ ही मार्च 2024 में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी NCMC कार्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए जिससे पैसेंजर्स अपने कार्ड्स या UPI पेमेंट से डायरेक्ट बस फेयर पे कर सकते हैं। साथ ही मोबाइल ऐप और ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम को और बेहतर बनाया गया ताकि पैसेंजर्स के लिए एक सीमलेस बुकिंग एक्सपीरियंस हो सके। ये पहली बार था जब गवर्नमेंट कॉलेजेस और ITI स्टूडेंट्स के लिए कंसेशनल पासेस को ऑनलाइन किया गया जिससे स्टूडेंट्स के लिए पास बनाना और रिन्यू करना और भी आसान हो गया। HRTC की फाइनेंशियल एफिशिएंसी और रेवेन्यू ग्रोथ को बढ़ाने के लिए नई स्ट्रेटजीज लागू की गई। डायनेमिक प्राइसिंग, जिसमें वॉल्वो बसेस टिकट प्राइसिंग को सीट्स के हिसाब से एडजस्ट किया गया। कॉर्पोरेट बुकिंग्स और टूरिज्म पार्टनरशिप्स के माध्यम से एक्स्ट्रा रेवेन्यू सोर्सेज क्रिएट किए गए। इसके अलावा HRTC बसेस और स्पेयर पार्ट्स का पूरा इन्वेंट्री सिस्टम CIMS के माध्यम से ऑनलाइन किया गया जिससे फ्लीट मैनेजमेंट और मेंटेनेंस सिस्टम ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बन सके। HRTC के हेल्पलाइन सिस्टम को 1100 नंबर पर लॉन्च किया गया जो 24/7 पब्लिक के लिए एक्सेसिबल है। सर, आज के टाइम पे जस्ट आउट ऑफ दिस कन्वर्सेशन इट केम टू माई माइंड, इज़ देयर सम सिस्टम जहाँ पे जो कस्टमर्स होते हैं उनकी ग्रीवेंस डायरेक्टली आपके पास भी पहुंच जाती है या स्पेसिफिक ऐसे पॉइंट पे पहुंचती है जहाँ से यू आर मॉनिटरिंग दैट थिंग? नहीं, देयर आर 2 or 3 चैनल्स। ट्विटर इज़ अ चैनल, उससे भी आती हैं, मैं कोशिश करता हूँ रिस्पॉन्स करने की। ईमेल इज़ अ चैनल, उसका हम फॉलोअप करते हैं। कई बार नज़र खास पड़ जाती है एक केस में तो हम उसको फर्दर वायरल हो गया, वायरल इज़ वन एग्जाम्पल, बट कई बार मेरी डार्क पैड में भी कई बार रूटीन होती है। स्पेशली में हम स्पेशल फोकस करते हैं विमेन कंप्लेनेंट्स, ओके, बिकॉज मेरा कंसर्न ये है कि विमेन कंप्लेनेंट्स का होता है कि
were they ill treated? Did they feel unsafe in my bus? Those complaints are top priority. उनको जब मेरी डाक में आए, कई होते हैं कि मेल पैसेंजर की जी कंडक्टर ने ढंग से बात नहीं की, दैट इज़ ओके इम्पॉर्टेंट, बट उसके कई पहलू हो सकते हैं. बट अ वुमन पैसेंजर सेइंग दैट ही मिसबिहेव्ड इज़ अ टोटली डिफरेंट, उसका इम्प्लीकेशन अलग है. द टॉप प्रायोरिटी. HRTC के गोल्डन जुबली यानी 50 ईयर सेलिब्रेशन को 2 अक्टूबर 2024 को शिमला के होटल पीटर हॉफ में एक ग्रैंड इवेंट के रूप में मनाया गया. इस अवसर पर एक कॉफ़ी टेबल बुक भी लॉन्च की गई जो HRTC के पिछले 50 सालों की जर्नी को दर्शाती है, जिसमें HRTC के विकास और सफलता की कहानियों को दर्शाया गया है. HRTC ने अलग अलग कैटेगरीज के स्टाफ मेंबर्स को सम्मानित किया जिन्होंने अपने फील्ड में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई. एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स के तहत ड्राइवर्स, कंडक्टर, टेक्निकल स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को अवार्ड्स दिए गए. साथ ही पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स और सेफ्टी वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज किए गए ताकि HRTC की सर्विस क्वालिटी और रोड सेफ्टी को हाईलाइट किया जा सके. HRTC ने नेशनल कैपिटल दिल्ली रूट पर चलने वाले ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के लिए DTC डिपो दिल्ली राजघाट में एक टॉप क्लास क्रू रेस्टरूम फैसिलिटी एस्टेब्लिश किया. ये फैसिलिटी एक टाइम पर 200 प्लस स्टाफ मेंबर्स के स्टे के लिए डिज़ाइन की गई है ताकि उन्हें अच्छी विश्राम सुविधाएं मिल सकें. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत नए बस स्टैंड्स का निर्माण और पुराने बस स्टैंड्स का मॉडर्नाइजेशन भी किया गया. बिलासपुर के मंडी भराड़ी एरिया में एक प्राइम लैंड DC बिलासपुर से ट्रांसफ़र की गई जिसमें एक नया बस स्टैंड बनाने की योजना है जो HRTC के लिए एक बड़ा एसेट होगा. मनाली में वॉल्वो पार्किंग फैसिलिटी को इम्प्रूव किया गया जो लग्जरी बस फ्लीट के बेटर मैनेजमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. पैसेंजर वेटिंग एरिया और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ को सुधारा गया ताकि यात्रियों को बेहतर सफ़र का अनुभव हो सके. न्यू फ्लीट एक्विजिशन में लग्जरी वॉल्वो और इलेक्ट्रिक बसेस को शामिल किया जा रहा है जिससे पैसेंजर्स को एक प्रीमियम और एनवायरनमेंट फ्रेंडली ट्रैवल एक्सपीरियंस मिल सके. HRTC के हर एक मेजर डिसीजन में रोहन चंद ठाकुर जी हमेशा आगे रहे. सोशल मीडिया के ज़माने में कई बार HRTC के बारे में कई भ्रांतियां भी फैलती रही. ऐसी स्थिति में चुप्पी साध लेना एक बेहतर विकल्प होता है, लेकिन रोहन चंद ठाकुर जी ने खुद मीडिया के सामने आकर सारी चीज़ों को क्लैरिफाई किया ताकि HRTC के बारे में लोगों में कोई गलत संदेश ना जाए. इससे उनके अपने काम और ऑर्गेनाइजेशन के प्रति डेडिकेशन का प्रमाण मिलता है. गोइंग फॉरवर्ड, आर देयर सम पर्टिकुलर विजन्स जो आप सोचते हो कि यार HRTC के लिए दैट्स अ मस्ट एंड वी हैव टू अचीव दैट? एक चीज़ जो मेरा डेफिनेटली है कि मैं चाहता हूँ कि HRTC हिमालयन रीजन में HRTC की जो भूमिका है वो हिमाचल से बहुत बियॉन्ड होनी चाहिए. आने वाले में बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं फ्यूचर में. जो हमारी पूरी ये जो हमारा लद्दाख वाला जो सेक्टर है, नया रोड आ रहा है. कारगिल को जहाँ पहले 3 दिन लगते थे, ह्यूमनली पॉसिबल हो जाएगा कि आप केलोंग से 1 दिन में पहुँच जाएँ. तो वो एक पूरा टूरिज़्म सेक्टर, पूरा डिफेंस सेक्टर, और वहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन सेटअप करना आसान काम नहीं है किसी स्टेट के लिए. हिमाचल ने बहुत मेहनत की है जहाँ पर यहाँ ये पहुँची है ये कॉरपोरेशन, तो उसका फ़ायदा अब आ गया है उठाने. तो एक तो आई डेफिनेटली फील हमको नए रूट, एग्जॉटिक रूट्स आइडेंटिफाई करने हैं. जैसे सिर्फ हिमाचल कर सकता है ले दिल्ली, हम कर रहे हैं, तो इससे हमारा इनकम भी बढ़ेगा, हमारी ब्रांड भी बढ़ेगी, हमारी सारी चीज़ें बढ़ेंगी. दिस इज़ वन सेट ऑफ आइडियाज़. अदर सेट ऑफ आइडियाज़ डेफिनेटली इज़ कि हमें डिजिटाइजेशन गेम में हमको अपना गेम लिफ्ट करना है, हमको ये करना है. नंबर 30, हमारी जो फ्लीट है हमें थोड़ी नई सोच भी लानी पड़ेगी. क्या हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं, क्या उसमें हमारी स्ट्रैटेजी बदल सकती है कि ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाए? कैसे हो सकता है? मैं किसी जगह एक बस भेज रहा हूँ, मेरे को पता है उस बस की ऑक्यूपेंसी है 15 लोगों की, बस है 37 सीटर. क्या वाकई में मुझे इतनी बड़ी बस वहाँ लगाने की ज़रूरत है? क्या हम वहाँ पे एक टेम्पो ट्रैवलर लगा सकते हैं? टेम्पो ट्रैवलर की एवरेज भी जो किलोमीटर्स पर लीटर 3 गुना ज़्यादा है, 2.5 गुना ज़्यादा है. मेरी डीजल कॉस्ट लगभग 40% 60% कम हो जाएगी. प्लस
उन केसेस में जो हमारे टेम्पो ट्रैवलर्स में चालक होते हैं, परिचालक की आवश्यकता नहीं होती, तो मैं परिचालक को वहाँ लगाऊँ जहाँ मुझे ज़रूरत है और वहाँ पर मैं ड्राइवर पे छोड़ दूँ, और उससे मेरी जो 15 रुपये की जो कंडक्टर की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। तो जो मैं 65-70 रुपीज़ बोल रहा हूँ वो आके गिर जाएगी 35 रुपये पर। कैन वी अडॉप्ट दिस मॉडल? तो वो भी हमने रिसेंट BOD में इस पर भी थोड़ी चर्चा हुई है, हम देख रहे हैं इस तरह की। तो ज़्यादा नहीं बोलते हुए ये कहना चाहूँगा दैट वी नीड टू बी अडॉप्ट टेक्नोलॉजी। ऑपरेशनली हमको अपनी मैनेजमेंट बहुत टाइट करनी है। रेवेन्यू एंड कॉस्ट हैज़ टू बी माइक्रो मैनेज्ड। अगर कोई MD सोचता है कि वो ऑर्डर दे के चलाएगा या कभी रिव्यू नहीं करेगा तो काम नहीं बढ़ेगा। रिव्यू हैज़ टू बी एट माइक्रो लेवल। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो रोहन चंद ठाकुर जी की शादी मानसी सहाय ठाकुर से हुई और उनका एक बेटा और एक बेटी है। अब रोहन चंद ठाकुर जी एक नए सफ़र की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन HRTC के लिए उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी लीडरशिप और विज़न ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। HRTC का सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन होने से ज़्यादा एक प्रोफेशनली मैनेज्ड और विजनरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बदलाव लाने का काम रोहन चंद ठाकुर जी ने किया। हम रोहन चंद ठाकुर जी को इस नए सफ़र के लिए शुभकामनाएं देते हैं। यकीनन उनके एक्सपीरियंस और दूरदर्शी सोच का लाभ देश को मिलेगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद।